Hey class 12th, welcome to Studyline Education and today we are going to cover our poem first of class 12th English book जिसका नाम है My Mother at 66 जिसे लिखा है कमला दास जी ने। अब थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। अबाउट द पोइट, तो माई मदर एट 66 को लिखा है कमला दास जी ने, जो 1934 में बॉर्न हुई थी और जिनकी डेथ 2009 में हुई थी। इनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट। इंडिया के बहुत जाने माने पोइट्स में से ये एक थी। इनका वर्क जो है, इनकी ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, मतलब कि जो भी राइटिंग्स ये करती थी उसमें इनकी जो मिट्टी होती है जहाँ की ये थी, वहाँ का जो हमें फ्लेवर, वहाँ का टेस्ट, वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर देखने को मिलता था। साथ में वर्सेटैलिटी, मतलब कि ये एक साथ ही कई टाइप की राइटिंग्स लिख सकती थी, और ओरिजिनलिटी मतलब ओरिजिनल अपनी स्टोरीज लिखती थी, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता था। नाउ कमला दास हैज़ द पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास जी ने बहुत सारी नॉवेल्स को पब्लिश किया था एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश में, और मलयालम में भी उन्होंने अपनी स्टोरीज़ वगैरह को पब्लिश किया था अंडर द नेम, मतलब जो मलयालम में इनका नाम होता था ना कमला दास जी का, वो था माधवी कुट्टी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री के अलावा वो एक सेंसिटिव राइटर भी हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्स सब्टैलिटीज़ का यहाँ पे मतलब है कि मतलब जो ह्यूमन के रिलेशनशिप होते हैं उनकी जो विचित्र विडंबनाएं होती है, मतलब कि कई बार हमारे रिलेशन मतलब ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स सब्टैलिटीज़ का मतलब आप समझ सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ह्यूमन के रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनके राइटिंग्स में हमें वो देखने को मिलेगा, जो कि एक लिरिकल ईडियम यानी कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से लय में प्रस्तुत किया जाता है, और ईडियम जहाँ पे फ्रेजेस, लोकोक्ति या मुहावरे वगैरह का यूज़ किया गया है। तो इन्होंने ये लिखी है, इन्हीं सब चीज़ों का एक एग्जाम्पल माई मदर एट 66 है। तो बिफोर यू रीड यहाँ पे आप देख लीजिए कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है। एजिंग का मतलब होता है कि बूढ़ा जो हमारी एज जो है बढ़ती जाती है। हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए पोएम लिखी गई है। तो जो कमला दास जी हैं वो लिखती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at a young tree sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards। तो यहाँ पे वो बोलती हैं कि लास्ट फ्राइडे को जो है ना, मैं कोचिन से क्या कहते हैं ड्राइव करके वापस जा रही हूँ अपने घर, शायद जहाँ पे वो काम करती होंगी, तो वो शायद अपने घर जा रही हैं, वापस कोचिन जा रही हैं अपने केरला से, क्या कहते हैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ से। तो वो कहती हैं कि कार में बैठे बैठे उनकी मदर भी उनके बगल में बैठी हुई है। डोज मतलब उनका आधा मुंह खुला हुआ है, ओपन माउथेड खुला हुआ है। डोज मतलब आधी नींद में है। हर फेस एशन, मतलब उनका जो फेस है ना वो ऐश जैसा नहीं होता, जला हुआ राख, एकदम डल कलर, बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कि कॉप्स, मतलब जो मरी हुई बॉडी, डेड बॉडी होती है ना, उनका फेस वैसा ही लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पे बहुत दुख मतलब वो और ये सब चीज़ देखकर ना जो कमला दास होती है वो बहुत ही, उनको एकदम पेन रियलाइज होने लगता है, दर्द सा महसूस होने लगता है कि अब जो उनकी माँ है ना वो बूढ़ी हो गई हैं, ठीक है। और जल्दी ही मतलब बूढ़े होते हैं तो फिर लोग, ऐसा टाइम आता है कि एक बार लोग फिर बूढ़े होते होते फिर लोग मर जाते हैं। तो ये चीज़ मतलब वो सोच ही रही थी कि बूढ़ी हो रही है अब उनकी माँ धीरे धीरे, अब वो उनसे मिल पाएंगी कि नहीं, ये सारी चीज़ों में सोचते सोचते फिर अचानक से इन सारे थॉटों को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए वो जो है ना बाहर देखती है, तो बाहर वो यंग ट्रीज प्रिंटिंग, अब वो बाहर जो है छोटे बड़े पेड़ों को देखती है। अब देखिए यहाँ पे यंग ट्रीज प्रिंटिंग में ना, यहाँ पे ना एक हमारा क्या कहते हैं वो है सिमिली नहीं, फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच वो होते हैं जो कि मतलब पोइट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एलिट्रेशन हो गया, अलंकार जैसे कहते हैं ना, जो कि काव्य को या पोइट्री को और भी सुशोभित कर दें। तो यहाँ पे बताया गया है कि यंग ट्रीज प्रिंटिंग, यहाँ पे छोटे और बड़े पेड़, देखिए छोटे पेड़ एक तरफ, जहाँ बड़े पेड़ जो है बूढ़े होते जा रहे हैं और एक धीरे धीरे करके कमज़ोर होते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं, वैसे ही उनकी जगह नए नए और भी बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना यंग और क्या कहते हैं ओल्ड ट्रीज़ के बीच में। द मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो कह रही हैं कि जो यंग ट्रीज़ है ना वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि जैसे बच्चे अपने घरों से एकदम उल्लास में एनर्जेटिक होकर फिर एक घर से बाहर नहीं आते। और ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्यों इमेजिन करिए, क्योंकि वो अपनी मम्मा के एज से उसको कंपैरिजन करिए कि उनकी माँ कहाँ पे ओल्ड एकदम डल हो चुकी हैं, पेल फेस हो चुका है, वहीं पे ये ट्रीज़ जो यंग ट्रीज़ हैं वो एकदम उन बच्चों की तरह लग रहे हैं जो एकदम चीयरफुल रहते हैं, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, खेल रहे हैं। ये सब सोच ही रही होती है, तब तक एयरपोर्ट के पहुँच जाते हैं वो। फिर वहाँ पे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे वो खड़ी रहती है, वहाँ पे शायद टिकट वगैरह लेने में, चेक वगैरह करवाने में। तो कुछ दूर अपनी माँ से कुछ दूर वो फिर से अपनी माँ को खड़े खड़े देख रही होती है वहाँ पे टिकट काउंटर से, सिक्योरिटी चेक पोस्ट से। तो वो उनके दोबारा से वैन पेल, मतलब कि उनके एकदम भद्दे पीले फेस को देखती है, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड।
और एकदम उनका जो फेस होता है ना वो बिल्कुल लेट विंट, जैसे शरद की चंद्रमा होती है ना एकदम, मतलब शरद के चंद्रमा में चांद दिखाई नहीं पड़ता और सब कुछ थोड़ा सा क्या कहते हैं ब्लरी ब्लरी सा होता है, वैसे उनका फेस लग रहा होता है। फेमिलियर एक, ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर। तो ये सब देखते हुए उनको, जब उनकी माँ का बूढ़ा चेहरा देखते हुए, डल चेहरा देखते हुए उनको एक बचपन का दुख याद आ जाता है। वो बचपन का फियर सबको होता है कि अम्मा की, मतलब सबको होता है ना कि बचपन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं कि मेरी माँ हमसे दूर ना हो जाए, हमारी माँ हमसे दूर ना चली जाए, है ना। तो यही चीज़ उनको भी यहाँ पे फियर वापस से अपना चाइल्डहुड का याद आ जाता है, क्योंकि वो सब कुछ सह सकते हैं पर अपनी माँ से दूर होना नहीं। तो वो सोचते हैं कि अब धीरे धीरे टाइम आ रहा है, फिर माँ भी मुझसे दूर हो सकती है। तो ये सब चीज़ सोच के उनको बचपन का फियर याद आ जाता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को हटाकर 3 बार अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा सी यू सून, आई वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पे 3 बार स्माइल क्यों यूज़ किया गया है? पहला स्माइल जो है वो ये सारा जो थॉट बोल सोच रही थी, तो वो सब कुछ हटा के पॉजिटिव सोचना चाहती है, तो इसलिए वो करती है। दूसरा स्माइल कि नहीं, मतलब पॉजिटिव तो है साथ में, कि उनको एक होप रहती है कि हाँ मेरी मम्मा से मैं ज़रूर मिलूंगी, इसीलिए देती है। एंड तीसरा स्माइल कि उनका जो अंदर का पेन वगैरह है वो सब उनकी मम्मा को ना पता चले और वो बिल्कुल ठीक रहें और दोबारा से उनसे मिलने की इच्छा, वो भी खुश हो जाए, मम्मा भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए। तो इस वजह से वो 3 बार यहाँ पे स्माइल करती हैं, ठीक है, मम्मा के लिए, अपने लिए और सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए। तो इस तरह से ही हमारा पोएम, जो पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। और आपको ये पोएम कैसी लगी हो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।